हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आकृति दी गई है और उस आकृति के अंदर लंब समद्विभाजक दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह ही सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है। हमें इसके अंदर दिया हुआ है, अब इस सवाल में आकृति दी गई है। जो हमने पहले सवाल किया था इस एक्सरसाइज का, उसमें आकृति नहीं दी गई थी। इसमें हमें कहा है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। अब इसके अंदर दो शब्द आए हैं, एक है लंब और दूसरा है समद्विभाजक। यानी कि इसके हमें दो मतलब हम इसके निकाल सकते हैं, कोण 1 और कोण 2, दोनों ही 90 डिग्री हैं लंब होने की वजह से। ये लंब है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, तो 90 डिग्री के हो गए। दूसरी चीज़ हमारे पास इसने कहा है कि समद्विभाजक है। अब ये इस लाइन के ऊपर समद्विभाजक है तो इसे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि BD जो है वो DC के बराबर है। लंब होना और समद्विभाजक होना, इस चीज़ के दो मतलब निकले। पहला तो ये कि यहाँ पे 90-90 डिग्री के कोण बनते हैं, दूसरा ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। ये जो भुजा थी ये दो बराबर भागों में बटी हुई है। अब इसका हो जाने के बाद हमें इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है। इसके अंदर हमें दर्शाना है कि AB AC के बराबर है। ये भुजा हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसका प्रमाण लेना शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा कि AB कौन सी त्रिभुज का हिस्सा बनता है। ये बनता है त्रिभुज ADB का एक पार्ट है ये। उसी तरह से जो AC है वो दूसरी त्रिभुज ADC का पार्ट है। ये चीज़ है, दो चीज़ें हमें जो त्रिभुज के नाम मिले हैं यहाँ से। अब इसके अंदर क्या क्या बराबर दिया है, क्या निकालना है वो यूज़ करेंगे। इस त्रिभुज के अंदर कोण 1 आ रहा है, इसके अंदर कोण 2 आ रहा है। कोण 1 और कोण 2 ये हमें दिया गया है। जो हमें इसका लंब होना दिया गया था, हमने उसके बेस पर ही ये मीनिंग निकाला था और इसको हमने लिख दिया। दूसरी चीज़ BD का DC के बराबर होना, अब ये भी हमारा दिया है क्योंकि ये समद्विभाजक था। दो चीज़ें हमारे पास हो गई। अब इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या है जो हमें देखनी है, तो देखिए हम इसके नाम पे ध्यान देते हैं। इसके अंदर भी AD दो अल्फ़ाबेट है और इसके अंदर भी AD है। हमें मालूम है जब एक ही नाम दोनों का हिस्सा होता है तब हम उसको कारण को लिखते हैं उभयनिष्ठ। ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों का हिस्सा बन रही है। जब हम ये वाली त्रिभुज देख रहे हैं तो इसका भी एक भुजा AD बनती है। जब इधर वाली त्रिभुज देखते हैं इसका भी हिस्सा AD बनती है। तो AD और AD आपस में बराबर हैं। अब इन तीन चीज़ों के बराबर हो जाने की वजह से क्या होगा, जो त्रिभुज है ADB वो सर्वांग है त्रिभुज ADC के। तीन चीज़ें होते ही हमारे पास ये बराबरी पर बात आ गई। अब इसमें कारण हमारा क्या बन गया, ये एक भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है, तो हम इसको लिखेंगे SAS नियम से या सर्वांग समता SAS नियम से। इससे हमने इसको बराबर किया है। अब जब ये बराबर हो गया है तो बचे हुए भाग भी बराबर होंगे, यानी कि AB और AC जो है वो भी एक दूसरे के बराबर हैं। और अब हम इसका कारण क्या लिखते हैं, CP/CT। तो CP/CT से ये भी हमारे पास बराबर सिद्ध हो जाती है। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल जो है वो पूरा हो जाता है।